हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बचाव। दोस्तों, एज़ यूजुअल, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज़ है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। देखिए, जब भी रिकवरी एजेंट का कॉल आए ना, तो आपको डरना नहीं है और घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कॉल उठाइए और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बिंदास बात कीजिए। आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आप रिकवरी एजेंट को पुटअप कीजिए, वो मान ही जाएंगे। अगर नहीं मानते तो बदतमीज़ी करेंगे, बदतमीज़ी करें तो फिर उन्हें ट्रीटमेंट देना शुरू कीजिए। बस यही एक इलाज है और यही एक तरीका है रिकवरी एजेंट से बात करने का। आज की वीडियो में मैंने दो कॉल्स एक साथ में मर्ज किया हूँ, दोनों में ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई है। पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अपने अपने दोस्तों और कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ। हेलो। हेलो, ये इंस्टा मनी की तरफ से बात कर रही हूँ सर। ये इंस्टा मनी का पेमेंट पेंडिंग में है सर। वो पेमेंट किया सर आपने? नहीं किया है। तो कभी पेमेंट करेंगे? नहीं करूंगा इसकी पेमेंट। कभी? नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर? क्या प्रॉब्लम है? पेमेंट क्यों नहीं होगा? मैडम, आप लोग ढंग से बात नहीं करते हो। क्या बात नहीं करते? मतलब किस रिलेटेड बात कर रहे हो आप? आपने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। कौन बोल रहे हो आप? इंस्टा मनी की तरफ से बात कर रहे हो और कितना इंस्टा मनी की तरफ से वो तो समझ में आ गया, आपने बोले मुझे। आपका नाम क्या है? हाँ, क्यों? मेरा नाम दीपा है सर। बोलिए। दीपा। कस्टमर को आइडेंटिफाई कौन करेगा? क्यों, आपको आइडेंटिफाई नहीं किया सर अभी? नहीं। आपने कंफर्म ही नहीं किया कि आपकी बात किससे हो रही है। अरिंदम जी से बात हो रही है ना? अरिंदम। हाँ जी, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन कस्टमर को कंफर्म करना भी तो आपकी ड्यूटी है कि नहीं है? EMI पेमेंट पेंडिंग में है मिस्टर अरिंदम जी। EMI पेमेंट पे नहीं किया आपने अभी तक। कितना है EMI उसका? 3 डेज पेमेंट। एक मिनट, आपका टोटल पेमेंट है आपका 6472 EMI है। हाँ। बिट डिले चार्जेस है आपका बताइए बताइए। हाँ, बता रही हूँ भाई। 2 मिनट लाइन पर रुकिए। 2 मिनट लगेगी? इतना इतना स्लो है तुम्हारा साबुन? हाँ, हमारा फाइल ओपन करने के लिए टाइम भी तो लगेगा ना सर। हाँ, तुरंत ओपन होता है क्या? इतना ही आपको है तो आपने EMI क्यों नहीं पेमेंट किया? तुम्हारी कंपनी वाले को बोलो ना, थोड़ा सिस्टम बदली करे हुए, CRM बदली करने बोलो। इतना स्लो बात करेंगे, इतना स्लो काम करेंगे तो फिर कस्टमर कब तक रुका रहेगा? जो इतना पेमेंट डिले कर रहे हैं उनको भी तो कस्टमर को समझ में आना चाहिए ना। 23 डेज पेमेंट लेट क्यों किया फिर आपने? वो तो कस्टमर की मर्जी है ना। क्यों मर्जी है? फिर लोन अगर आपको टाइम से पेमेंट करने को नहीं जम रहा है तो आप नहीं लेना चाहिए पैसा। पहले CRM ओपन कर लो मैडम, CRM में फाइल ओपन कर लो, उसके बाद भी बात करते। हाँ, तो CRM में हम प्रॉपर अपना फाइल ओपन कर रहे हैं सर। ठीक है। हाँ तो बताओ, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? सब टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बचा है, जरा चेक करके बताओ। टोटल आउटस्टैंडिंग है आपका 10,784 रुपीज। केंद्र से EMI है 6,000 समथिंग, बराबर? राइट। 5,455 आपको पेमेंट करना है करंट ड्यू के साथ। ठीक है। क्या मैडम, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, आपका नाम क्या था? दीपा। दीपा जी, ऐसा करो, इसके ऊपर है ना 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं हो पाएगी। RTP डाल दो, दूसरे के इस पे काम करो मैडम। क्यों नहीं हो पाएगी? नहीं, इसका डिफॉल्ट करना है। क्यों नहीं हो पाएगी मुझे बताइए। क्यों तो नहीं हो वही पाएगी? तो कह रहा हूँ, डिफॉल्ट इसका करना रहता है तो फिर लोन लिया क्यों? डिफॉल्ट करने के लिए लिया ना मैडम। लिया क्यों? अरे वही तो बता रहा हूँ, डिफॉल्ट करने के लिए लिया। हम आपका जो भी है ना कलेक्शन फॉलोअप जो भी है नेक्स्ट टाइम अभी फॉलोअप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जी बिल्कुल, स्टार्ट करिए मेरी, फुल फोर्स में करना मैडम। मत करो पेमेंट। हाँ ठीक है, मत करो। देखो, मैं उसका अपडेट कर रही हूँ वैसे। मैं आपको ठीक है? बता देता हूँ। इसके अंदर आप है ना ठीक है। FOS भेजो, LRN भेजो, DRN भेजो, आर्बिट्रेशन वो करो। भेजना है, हम वो 138 और भेजेंगे, सेक्शन आपको बताने की 25 का जरूरत नहीं केस लगा पड़ेगी। दो मेरे पे मैडम। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हमारा काम कर लेंगे। नहीं, कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलना फॉलो अप करने में मैडम, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है सर। खुद का EMI तो टाइम पे हो नहीं रहा है आपसे और आपकी बाकी की हेल्प करनी चाहिए। पहले EMI टाइम पे पे करना सीखो। नहीं दीपा जी, इसकी तो पेमेंट ही नहीं करती है ना मैडम। आता तो मुझे सब कुछ है। पता चल रहा है वो बातों से क्या हाँ। आता है और क्या नहीं आता है।
ठीक है। इसको जाने दो, अभी डीएनडी डाल दो मैडम, राइट ऑफ के बाद में फिर सेटल करूंगा, उसके पहले 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा। हम हमारे एंड से जो है फॉलो स्टार्ट करेंगे और फिर डाल देंगे। हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से डालना मैडम। हाँ ठीक है, हाँ चलेगा। थैंक यू सो मच। और कोई सहायता कर सकता हूँ आपकी दीपा जी? हेलो, हाँ जी, सर सेशन से बात कर रही सर, ये पेमेंट क्यों कराई है सर? आपने मुझे ये बताएंगे? बिल्कुल बता दूंगा मैडम। आपका नाम बता देंगे मुझे? मेरा नाम चारू है। चारू जी, किससे बात करनी है आपको वो तो कंफर्म कर लो एक बार। ये अरेनम से बात करनी है मुझे, और किससे बात करनी है सर? इनसे ही, इनके नंबर पे कॉल आई है तो इनसे ही बात करेंगे ना, अरेनम से। आपने कॉल करी है सही नंबर पे, लेकिन मैडम आपका जो कॉल फ्लो है ना उसको बराबर फॉलो करना रहता है ना। क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से आपको काम करना रहता है। पहले आपका इंट्रोडक्शन देना होता है, बाद में कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर डेट डिस्क्लोज करना होता है, फिर बाद में पेमेंट का पूछना होता है। आप आगे के 3 स्टेप खा गए, डायरेक्ट पेमेंट का पूछ रहे हो मैडम। पता चल गया ना अब आपको, तो पेमेंट करवा दी। नहीं मैडम, लेकिन आपने इतने सारे स्टेप क्यों खा गए मैडम? सुबह में नाश्ता नहीं करे थे आपने? सर हाँ चारू जी बताइए। और अब पेमेंट करवा दो। किसकी पेमेंट करनी है वो बता दो मुझे। स्टेशन से जो आपने लोन लिया उसकी पेमेंट करनी है सर आपको, उसके लिए ही कॉल आ रही है। कितना अमाउंट है स्टेटमेंट का सर मैडम? क्या कह रहे हैं? कितना अमाउंट है स्टेटमेंट का? आपको ये 5186 रुपीज पे करने हैं। बात बताओ चारू जी, अगर मैं इसकी पेमेंट ना करूँ तो क्या ही हो जाएगा मेरे साथ से, बताओ। क्यों सर, आप पेमेंट करेंगे क्यों नहीं? पहले मुझे ये बता दीजिए। नहीं मैडम, सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं होता मैडम। कभी भी सवाल का जवाब कभी सवाल नहीं होता मैडम। सवाल का पहले जवाब दो। अगर मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी तो स्टेशन वाले मेरा क्या ही कर लेंगे? सरल भाषा में कहूँ तो क्या उखाड़ लेंगे मेरा? सर पेमेंट करवा दीजिए आप। ये वो तो आपकी बात मैंने सुन लिया मैडम, लेकिन आप सवाल का जवाब दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी मैडम। सर मेहरबानी तो आप पे हो जाएगी सर, जो आप पेमेंट करवा देंगे। क्यों? अभी मैं सवाल कर रहा हूँ तो आपकी आवाज इतनी डीम हो गई। पहले तो बहुत चौड़ा होके आए थे, डायरेक्ट पेमेंट पे कूद गए थे, आगे के 3 स्टेप्स आ गए थे। 2 सवाल किया तो तुम्हारी हवा निकल जाती है क्या? पेमेंट करवाइए फिर चौड़ा हो रहे हो? 2 सवाल करूँ क्या? और कहाँ से बात कर रहे हो वो बताओ। एजेंसी का नाम क्या है तुम्हारी? क्या हो गया? फिर हवा निकल गई? इतना नहीं, इतना ध्यान अगर आप पेमेंट तो जरा मोहब्बत से बात करो, प्यार से बात करो। कस्टमर हूँ मैं तुम्हारा, मर्द नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट एक्सक्यूज। माइंड योर ओन लैंग्वेज। यू आर टॉकिंग विद द कस्टमर, नॉट विद योर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड। बी अंडर योर लिमिट। सर मैं अपनी लिमिट में ही हूँ। लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं सर। क्या बोली? लिमिट आप क्रॉस कर रहे हैं सर, मैं अपनी लिमिट में ही रहती हूँ। मेरी तो लिमिट तो मैडम राइट ऑफ तक की है मेरी लिमिट, विंटेज तक की है मेरी लिमिट। कभी सुना है विंटेज टर्म? सुना है क्या होता है कलेक्शन में? मालूम है तुम्हारे को? सर इतनी आप बातें कर रहे हैं ना। हाँ जी कर रहा हूँ मैं इतना तो। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और साथ में मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अभी तक पेमेंट करवा चुके हो। देखो समय बर्बाद करने की शौक आपको है, मुझे नहीं है। अगर समय बचाना चाहते हो तो ये केस पे डीएनडी डाल दो। अच्छा ना, डाल दो ना फिर डीएनडी। इतना समय बचाने की कोशिश कर रहे हो तो। घंटा 1 रुपए की पेमेंट नहीं करने वाला स्टेशन को मैं 10 बार बोल चुका हूँ मैं। आपके बस की भी नहीं, आपके बस की भी नहीं है पेमेंट करनी सर। हाँ वो तो मेरे बस की है भी नहीं मैडम, क्योंकि डिफॉल्टर लोग कभी पेमेंट नहीं करते ना मैडम, दिक्कत ये है। बस की होता तो पेमेंट कर चुके थे, हाँ लेकिन तो नहीं। डिफॉल्टर लोग तो नहीं करते ना मैडम, पेमेंट ही नहीं करते डिफॉल्टर लोग। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको मैडम। डीएनडी डाल दो, आपका समय बचाना हो तो। अगर नहीं बचाना हो तो फोन करो, रोज इसी तरह से तुम्हारे साथ मैं बात करूंगा। 4 सुन के जाओगे, मुंह की खाओगे, बाद में सुधरोगे तुम। नहीं सर, कभी कभार क्या नहीं सर? सामने से जवाब भी मिल जाता है अच्छा खासा। तो मैं तो क्लियर बोल चुका, 10 बार बोल चुका हूँ। जो इंसान का बच्चा रहता है ना, उसको एक बार समझाते ना समझ में आ जाती है। तुम्हारे जैसे गधे की औलाद को समझ में नहीं आता, 10 बार समझाओ फिर भी।